नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की सुर्खियां सालेहा के साथ। आज की खबरों में सबसे अहम बात पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण के शुभारंभ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसकी जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम से रिमोट का बटन दबाकर शुरुआत की। इस चरण में पाइपलाइन बिछाने और पंपिंग स्टेशन लगाने का काम किया जाएगा। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल 1799 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से 4,34,000 से ज्यादा घरेलू जल कनेक्शन मिल सकेंगे। ये काम 2025 तक पूरा होगा। इससे 2,000 से ज्यादा गांव और 7 शहरों को 2054 तक पीने का पानी मिल सकेगा। आपको बता दें कि सीएम ने पिछले बजट में इस पेयजल प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, 2050-52 तक की योजना है, 2052-50 तक मतलब 30 साल आगे तक की योजना बन रही है। मतलब अगले 30 साल तक पानी की कमी नहीं आएगी बनने के बाद में, और 2025 तक बनेगी। इतना बड़ा काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम वक्त पे पूरा होगा और जोधपुर व जोधपुर के आसपास जो एरिया है, बाड़मेर के हों चाहे वो पाली के हों, और जोधपुर के तमाम तहसीलों को, पंचायत समितियों को, जहाँ जहाँ स्कीम गई है, जहाँ बाकी रह गई है, वहाँ भी पानी पहुँचाएंगे। इसी सेशन में राजस्थान में असेंबली चल रही है। हम लोग जल्दी सोशल सिक्योरिटी का कानून लाने जा रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। मैंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक मैं सेवा करूंगा। मैं थासू दूर नहीं, परमानेंट आपके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। इस मौके पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने राज्य सरकार की योजनाओं को अद्भुत बताया। उन्होंने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना पर कहा, 1799 करोड़ की परियोजना, जिसका लक्ष्य निर्धारण काम का 2025 तक का किया गया है। जोधपुर और आसपास के जिलों में 4,34,000 से अधिक घरों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ जोधपुर की बात नहीं, पूरे जोधपुर संभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं के जरिए, पेयजल योजनाओं के जरिए जल पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम शुरू किया है। इससे पहले सीएम ने कल जोधपुर के अशोक उद्यान से लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी की ओर से लगाए गए इस मेले में देश भर से आए 1,000 से अधिक लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिन चलने वाले इस मेले में लोक लहरियों की धूम रहेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों के समागम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, संपर्क और समन्वय बढ़ेगा। आपको ये भी बता दें कि लोक कलाकारों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही 100 दिन के काम से मानदेय राशि मुहैया कराने की घोषणा इस बार के राज्य बजट में की गई है। तमाम कलाकार के अवसर मिलेगा उन सबको। और जोधपुर में जो प्रोग्राम का जो नाम दिया गया है, लोकानुरंजन मेला, इसके माध्यम से इस प्रकार के प्रोग्राम जब राज्यों के कलाकार जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो मैं समझता हूँ आपस में उन राज्यों की क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है, क्या लोक कलाएं हैं, उसके बारे में आपस में जानकारी बढ़ती है। कलाकार जो है ये हमारे लिए मारवाड़ की, राजस्थान की छाती है। और अभी हमने कलाकारों को जो 100 करोड़ रखे हैं, पर सबसे बड़ी बात है 100 दिन का उनको सरकारी स्तर पर जो काम मिलेगा और 100 दिन सरकारी योजना आयोजना के माध्यम से उनको जो एक प्रकार से धनराशि प्राप्त होगी मानदेय के रूप में, वो बहुत बड़ी बात है। जोधपुर पहुंचने पर वाल्मीकि समाज की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वाल्मीकि कल्याण कोष की राशि 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपए करने के साथ ही 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की बजट घोषणा पर समाज की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। सीएम
सीएम ने कल सिरोही के शिवगंज के चोटीला गांव में मारवाड़ मीणा समाज के महासम्मेलन में भी शिरकत की। श्री गहलोत ने गौतम ऋषि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम ऋषि मंदिर के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पोसालिया नदी पर पुल बनवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सुमेरपुर में आवासीय विद्यालय खोलने, सामूहिक वनाधिकार प्रकरणों सहित अन्य मांगों का भी अध्ययन करवाकर उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सौगातें दी है। जनजाति विकास कोष की राशि को भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राजस्थान सरकार प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स के रखरखाव और संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। एसीएस माइंस पेट्रोलियम और पीएचईडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि हेरिटेज साइट्स के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार गंभीर है। श्री अग्रवाल ने कल किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट और ब्यावर पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये साइट्स लाखों वर्षों पुरानी है और इनमें विशेष प्रकार के ग्रेनाइटिक लैंडफॉर्म है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से भू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज बीकानेर जिले के बीचवाल क्षेत्र में जलदाय विभाग की ओर से बनाए जा रहे हेडवर्क्स कामों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे शहर के करीब 3.5 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। 70 करोड़ की लागत से बनने वाले हेडवर्क्स के तहत 2500 mld का रिजर्वॉयर, 30 mld का फिल्टर प्लांट, इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के जोबनेर से कल फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरण कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री कटारिया ने कहा कि किसानों को पॉलिसी की कॉपी नहीं मिलने पर फसल खराबे का मुआवजा हासिल करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके निदान के लिए राज्य सरकार गाँवों में शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में करीब 1 करोड़ 90 लाख बीमा धारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के तहत 10 मार्च तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने आज करौली में जन सुनवाई की। इस दौरान कैला देवी, लांगरा, मंडरायल और सपोटरा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे। भरतपुर के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का आज सांस्कृतिक संध्या के साथ समापन हो रहा है। इसमें गायिका श्रद्धा पंडित की बॉलीवुड नाइट और लोक कलाकारों की पेशकश हो रही है। इससे पहले आज नुमाइश मैदान से स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। उधर सांभर महोत्सव में एक और जहां साहसिक गतिविधियों का रोमांच छाया रहा, वहीं आध्यात्म और लोक संस्कृति के सुंदर रंग भी नजर आए। वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोइयों के विस्तार की घोषणा की है। आइए इस पर सुनते हैं और ब्यौरा हमारी सहयोगी मेधा से। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया है और इनकी संख्या को बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा की है। जनसेवा का यह कारवां आज 980 रसोइयों तक जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। यह योजना प्रदेश की 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों के साथ शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई में गरीब, निराश्रित, अनाथ, मजदूर, विद्यार्थियों और वंचित तबके यानी हर वर्ग के लोगों को 2 वक्त का भोजन सम्मान के साथ परोसा जा रहा है। देसी विदेशी पर्यटक भी यहाँ के भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ महज 8 रुपए प्रति थाली में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार 17 रुपए प्रति थाली अनुदान देती है। आज भी हर दिन लाखों की तादाद में लोग इंदिरा रसोई में भोजन कर रहे हैं। परोसी गई थालियों की संख्या 9 करोड़ से भी पार हो चुकी है। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा।